ही आपका क्वेश्चन फॉर्म होगा, ठीक है। अब इसमें भी देखिए विल बी के बीच में नॉट लग गया था, अब इसमें क्या होगा, विल बी के बीच में आपका सब्जेक्ट आ जाएगा, ठीक है। विल ही बी कमिंग टू क्लास टुमारो, विल शी बी डांसिंग विद मी, क्या वो मेरे साथ डांस कर रही होगी, ठीक है। विल इट, विल यू, विल आई, विल वी, विल दे, ओके। एक एग्जाम्पल लेके आई हूँ, पॉजिटिव नेगेटिव इंटरोगेटिव, देखते हैं इसको कैसे बैठाते हैं हम लोग, कैसे ट्रांसलेट करते हैं, ठीक है। वे इस नई तकनीक पर काम कर रहे होंगे, अब होंगे हैं, वे हैं, दैट मीन्स योर सब्जेक्ट इज प्लूरल, ठीक है भाई। अब हमें देखना है, हमें पता है विल बी ही लगेगा सब्जेक्ट के साथ, ठीक है, अकॉर्डिंग टू आवर स्ट्रक्चर। हमें देखना है वर्क क्या है, क्या वर्क है, काम करना, वर्क है ना, वर्क, तो ये आपका हो जाएगा वर्ब, जिसके साथ आपका आईएनजी लग जाएगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं, वे इस नई तकनीक को क्या बोलते हैं, न्यू टेक्नोलॉजी, ओके। सो लेट्स ट्रांसलेट दिस, दे विल बी वर्किंग, किसी पर काम करना, इस तकनीक पर काम करने पे क्या प्रपोजिशन आएगी, ऑन, ओके। दे विल बी वर्किंग ऑन दिस न्यू टेक्नोलॉजी, नई तकनीक लिखा ना मैंने, सेंटेंस इज कंप्लीटेड। You have your subject which happens to be plural, but you know the subject is plural, singular, that is not a concern, because with everything you have to write will be, okay. This is your helping verb, this happens to be a verb, this is your ing, and this is your remaining part of the sentence, object, okay. Moving to sentence number 2, which happens to be a negative sentence, वे इस नई तकनीक पर काम नहीं कर रहे होंगे, तो देखिए दे सब्जेक्ट आ गया, विल नॉट बी, ऐसे का ऐसे उठा के यहां रख दिया, दे विल नॉट बी वर्किंग ऑन दिस न्यू टेक्नोलॉजी, द रेस्ट सेंटेंस विल रिमेन द सेम एज सेंटेंस इज सेम, यू नो टेकन द सेम एग्जांपल। क्या वे इस नई तकनीक पर काम कर रहे होंगे, क्या वे इस नई तकनीक पर काम कर रहे होंगे, क्या मैंने बताया था कि आपका हेल्पिंग वर्ब से ही आपका क्वेश्चन फ्रेम होगा, कंटीन्यूअस टेंस, चाहे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस हो, चाहे पास्ट कंटीन्यूअस टेंस हो, चाहे फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस हो, ठीक है। तो क्या वे इस नई तकनीक, अब हमारे पास हमको पता है विल आएगा, है ना,